Okay, good evening everyone. We will start with the class within a minute or two. Okay, so कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन तक किया था? गुड इवनिंग भरानी भारती. ठीक है दिव्यांश, देख लो एक बार. नो अभी इज स्वाति. ओनली अल्फा इज अभी. ओके, एंड ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा. ओके, देखो दिव्यांश, क्या डाउट है इसके अंदर? गुड इवनिंग अमन. डाउट बताओ दिव्यांश अपना. ओके, तो क्लियर है, आगे चले अभी दिव्यांश. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो. ओके, ठीक है. और लोग बताओ. बाकी लोग आंसर करो डी. डी. ओके, ठीक. ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब. Few aces are not club. No club is jack. Only a few jack are diamond. Some diamond are aces. Okay, not true. Some aces are jack. Okay, again.
नॉट ट्रू। क्लियर है सबको? ओके, अभी हम लोग ना लास्ट वाले के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जितना भी थ्योरी पार्ट है वो एंड हो जाएगा, ठीक है? जो हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ था। ओनली, देखो अगर आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है ओनली, ओनली ए इज बी, नहीं, यहां पर इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ओनली ए इज बी का, वो बनेगा ऑल बी इज ए का, ये वाला बनेगा इसका वेन डायग्राम। यानी कि ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी इज ए। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्रेडिकेट की जगह चला जाएगा, और जो भी प्रेडिकेट होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ओनली अगर होगा, सिर्फ ओनली ए इज बी करके होगा, तो उसका जो वेन डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा? ऑल बी इज ए का। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होगा उस चीज को समझो। ये समझ आया वेन डायग्राम किसका बनेगा इसमें? अब इसके मीनिंग को समझो। यहां पर इस वर्ड ओनली की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? अब यहां पर एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि ऊपर के चारों में मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। एक्चुअल में ये ना दोनों मिक्स है, तो यहाँ पर कोई भी ना तो प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव, दोनों मिक्स टाइप के हैं। देखो, इसका अब मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग समझना क्या है। ये जो बी है, ये ए के अलावा, ये जो बी है ना, ये ए के अलावा सबका एनिमी होगा। मतलब कि ये जो पार्ट है बी, ये ए के अलावा सारे अदर वेरिएबल्स का क्या होगा? एनिमी होगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वर्ड के एम्फोसाइज की वजह से, ओनली। समझ आया? नहीं, सम नहीं आएगा इसमें, सम वम कुछ नहीं आएगा। इसका वेन डायग्राम का मीनिंग होगा, इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज करके बनाओगे आप। और इसमें जो प्रेडिकेट है, यानी कि ओनली ए इज बी में प्रेडिकेट क्या है? बी है। ये बी ए के अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स का क्या होगा? एनिमी होगा। ठीक है, ओके। तो ये लास्ट पार्ट था इसका। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें इसका यूज हो रहा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो एक बार। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ओनली मोबाइल आर पीसी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल पीसी आर मोबाइल। फ्यू मोबाइल आर टैबलेट, ऑल टैबलेट आर डेस्कटॉप। सम डेस्कटॉप आर मोबाइल, करेक्ट है। अब यहां पर देखो, ऑल टैबलेट कैन नेवर बी पीसी। बताओ, ऑल टैबलेट कैन नेवर बी पीसी। एग्जैक्टली, यहां पर जब मैंने बोला कि ओनली मोबाइल और पीसी का मतलब क्या हुआ? ऑल पीसीआर मोबाइल। तो यहां पर मैंने क्या बताया था? ये जो प्रेडिकेट होगा वो सब्जेक्ट के अलावा सबका एनिमी होगा। तो ये सबका अगर एनिमी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल टैबलेट या ऑल डेस्कटॉप कभी पीसी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी ट्रू होगा।
यहाँ पर दोनों आपके ट्रू है, तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 फॉल्स। समझ आया? क्या डाउट है श्रुति इसमें, बताइए। सर रिपीट कर दीजिए। क्या चीज रिपीट करनी है? सर यही पूरा, मतलब कैसे ये ओनली का यूज होगा। यहाँ पर ये क्या लिखा है? ये ओनली ए इज बी से कंपेयर अगर से करोगे तो यहाँ पर क्या था? इसका मतलब ऑल बी इज ए था। यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली मोबाइल और पीसी, उसका मतलब क्या हो गया? ऑल पीसी और मोबाइल। मैंने क्या बोला था? ये जो प्रेडिकेट है बी और यहाँ पे जो प्रेडिकेट है पीसी, ये इस मोबाइल और ये बी इस एक के अलावा सबका एनिमी होगा। तो अगर ये सबका एनिमी है तो आपको पता है ना कि एनिमी के लिए रिलेशनशिप क्या होता था? याद है कि नहीं याद? ये बता दो। जब यस ये सर। सबका एनिमी है तो ऑब्वियसली बात है, बाकी इसमें क्या लिखा है कि ऑल टैबलेट कैन नेवर, इसका मतलब ये है कि सभी के सभी टैबलेट कभी पीसी नहीं हो सकते। इसका मतलब सारे के सारे टैबलेट पीसी नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही है क्योंकि पीसी सबका एनिमी है। ओके ठीक है। हाँ ठीक है। सम टैबलेट इज पीसी, वो भी वो फॉल्स होगा आपका दिव्यांश, डेफिनेटली फॉल्स होगा वो, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, ओके। शैलीन क्लियर है आपको? शैलीन, प्रवीण, कोई डाउट है? श्योर। Only a few dancers are actor means few dancers are not actor. All singers are dancers. एक सेकंड, अच्छा, all singers are dancers. Some actor are dramatist. Some dancers are not actor. करेक्ट होगा। Some dramatists are dancers. ये फॉल्स है। क्लियर है सबको? चल ट्राई करो ये।
ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सम एग आर मिल्क, ऑल मिल्क आर ब्रेड, सम एग आर टोस्ट, नो टोस्ट इज ब्रेड। यानी कि ये दोनों क्या है, एनिमी। पहला वाला क्या कह रहा है, सम टोस्ट कैन नेवर बी मिल्क, सम टोस्ट कैन नेवर बी मिल्क, क्या ये सही है या गलत? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा टोस्ट ब्रेड का एनिमी है, ठीक है। और ब्रेड के अंदर लाई क्या कर रहा है, मिल्क लाई कर रहा है, यानी कि पूरा पूरा मिल्क और मिल्क पूरा पूरा टोस्ट भी एनिमी हो गया। तो सम टोस्ट कैन नेवर बी मिल्क बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद सेकंड, ऑल एग कैन नेवर बी ब्रेड। वेरी गुड, ट्रू है। एग का वो वाला पार्ट जो टोस्ट के अंदर जा रहा है वो कभी आपका ब्रेड नहीं होगा। तो इस वजह से सभी के सभी एग कभी ब्रेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ पार्ट टोस्ट के साथ भी शेयर हो रहा है और वो पार्ट क्या है, ब्रेड का एनिमी। इसे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। समझ आया सब लोगों को? चल, 12th वाला क्वेश्चन देखो। अगर इसी केस में टोस्ट एब्सेंट होता तो, टोस्ट एब्सेंट होता तो आप करना क्या चाहते हो ये बताओ ना पहले। आप स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हो तो ये होता करना क्या चाहते हो? टोस्ट अगर निकल जाएगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। मतलब कंक्लूजन को अलग अलग कंक्लूजन अलग हो जाएंगे, क्योंकि टोस्ट की से काफी चीजें यहाँ पे रिलेटेड है। पूरी बात बताओ क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि आप स्टेटमेंट को अगर अल्टर कर रहे हो तो आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसी में कोई कंक्लूजन पूरी आते हो तो अलग बात है। सेकंड स्टेटमेंट को आप क्या करना चाह रहे हो वो मुझे बोलो, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कंक्लूजन का रिलेशनशिप भी चेंज होगा। टोस्ट एब्सेंट होता तो यहाँ से आपको टोस्ट निकालना पड़ता, ठीक है। ठीक है, टोस्ट एब्सेंट हो गया यहाँ से। अगर टोस्ट एब्सेंट होता तो टोस्ट यहाँ से भी तो जाता। करते क्या फिर, कुछ बच रहा है फिर? आप स्टेटमेंट को इस तरीके से अल्टर नहीं कर सकते। अगर आप अल्टर कर रहे हो तो आपको फिर पूरा मुझे सेट लिख के भेजो, स्टेटमेंट क्या दे चेंज कर रहे हो, उस हिसाब से आपको क्या चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर तो सकते हो लेकिन फिर सारी चीजें चेंज होंगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखो।
only a few juices or beverages. Few juices are not beverages. No beverage is a drink. Some drink are teas. ओके चलो, तो ऑल जूसेस आर, अच्छा ये हो गया, ऑल जूसेस आर बेवरेजेस, नो बेवरेज आर ड्रिंक, सम ड्रिंक आर टी, ऑल जूसेस आर टीज, तो फॉल्स है ये। उसके बाद सम टीज आर नॉट बेवरेजेस, सम टीज आर नॉट बेवरेजेस, ट्रू है आपका, सेकंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है चलो, इसके अंदर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो ज्योतिष, इसी पर्टिकुलर के अंदर कोई कंक्लूजन, तो आप पूछ सकते हो। हाँ ट्रू ही तो है सेकंड, सम टीज आर नॉट बेवरेजेस बिकॉज टीज का कुछ पार्ट ड्रिंक ड्रिंक के अंदर जा रहा है, और ड्रिंक और बेवरेजेस एनिमी है, तो वो ट्रू होगा। अच्छा मैंने फॉल्स लिख दिया क्या? इसमें अगर आप कुछ अल्टर करके पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 13। ओके तो ऑल नोवेल आर बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर, ये फॉल्स होगा आपका। सम लिटरेचर आर नॉट नोवेल, तो सम लिटरेचर आर नॉट नोवेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता आपके पास ओनली अ फ्यू फॉलोअर आर इंग्लिश, और अगर यहाँ पे होता ओनली अ फ्यू
सर फर्स्ट डेफिनेटली फॉल्स होगा। ऑल नॉवल आर बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर। हाँ डेफिनेटली फॉल्स होगा शौर्य, क्योंकि नॉवल एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इंग्लिश और लिटरेचर दोनों एनिमी है। इसलिए नॉवल या तो इंग्लिश जा सकता है या तो लिटरेचर जा सकता है, लेकिन दोनों एक टाइम पे नहीं जाएगा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है शौर्य। सम लिटरेचर आर नॉट नॉट नॉवल, आप बताओ क्या होगा, मैं क्या एक्सप्लेन करूं इसमें। सम लिटरेचर आर नॉट नॉवल, आपको ट्रू लग रही है ये चीज? हाँ आप बताओ, ये ट्रू लग रहा है आपको? तो यहाँ पे सम लिटरेचर आर नॉट नॉवल का मतलब ये कोई पार्ट है इसके अंदर लिटरेचर के अंदर जो श्योर है नॉवल नहीं होगा। ओके चलो, इसमें से बताओ कौन सा ट्रू होगा। इसको ट्रू होने के लिए सुनो, थर्ड, ओनली अ फ्यू स्कॉलर आर इंग्लिश, इसको अगर ट्रू करना है मतलब ये कंक्लूजन आपका ट्रू कब हो सकता है, जब आपकी दोनों चीज डेफिनेट हो। जैसे कि सम स्कॉलर आर इंग्लिश भी डेफिनेट हो। अब सुन लो पहले, इधर रुक जाओ ठीक है। सम स्कॉलर आर इंग्लिश भी डेफिनेट हो, एंड सुन लो पहले इधर, एंड सम स्कॉलर आर नॉट इंग्लिश भी डेफिनेट हो। ये दोनों चीज क्या हो आपकी, ट्रू होनी चाहिए। सम स्कॉलर आर इंग्लिश एंड सम स्कॉलर आर नॉट इंग्लिश, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, ओनली अ फ्यू स्कॉलर इंग्लिश, कैसे ये चीज ट्रू, अगर आप इसको थर्ड को ट्रू बोलना है तो आपकी ये चीज भी करेक्ट होनी चाहिए और ये भी करेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखो इधर, सम स्कॉलर इंग्लिश, वो बात पहले से है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये चीज भी सही है, सम स्कॉलर नॉट इंग्लिश, कौन सा पार्ट, देखो कुछ स्कॉलर का पार्ट लिटरेचर के अंदर जा रहा है, ठीक है, और लिटरेचर और इंग्लिश क्या है, एनिमी है। तो ये वाला पार्ट कभी भी इंग्लिश नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आपका क्या है, ट्रू है। समझ आया? रीस्टेटमेंट किसने बोल दिया, गौरव पांडे, रीस्टेटमेंट कहाँ से है? कौन सा वाला, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्कॉलर्स आर इंग्लिश। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी 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 सॉरी, उसके लिए सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये रीस्टेटमेंट है, ठीक है। ओके सॉरी फॉर दैट, ये रीस्टेटमेंट है इसलिए एक लॉजिकल नहीं होगा। ओके ये वाला ट्रू होगा ना, ओनली अ फ्यू स्कॉलर आर इंग्लिश, ये तो आपका नहीं है। अच्छा ये भी, अच्छा ओनली अ फ्यू स्कॉलर आर लिटरेचर, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हाँ वो वाला फॉल्स हो गया ना, आपका बताया ना शरीर में, वो वाला आपका फॉल्स हो जाएगा शलीन, रीस्टेटमेंट है तो फॉल्स ही हुआ ना सर, फॉल्स ही बताया शलीन, तो गलत पढ़ लिया था मैंने, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। इसको देखो अब एक बार, ओके ये वाला ट्रू होगा आपका, क्योंकि ओनली अ फ्यू स्कॉलर आर लिटरेचर, अगेन इस वाले पर्टिकुलर कंक्लूजन को करेक्ट होने के लिए दो चीज चाहिए, कुछ स्कॉलर लिटरेचर होने चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए, और कुछ स्कॉलर लिटरेचर नहीं हो वो भी डेफिनेट होना चाहिए। तो कुछ स्कॉलर लिटरेचर है, वो ये वाला पार्ट है, डेफिनेट है। और कुछ स्कॉलर लिटरेचर नहीं है, वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट स्कॉलर का इंग्लिश के अंदर लाई कर रहा है, तो ये कभी लिटरेचर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट स्कॉलर का कभी भी लिटरेचर नहीं हो सकता, और ये वाला पार्ट लिटरेचर है, इसका मतलब ये वाला आपका ट्रू हो जाए। ठीक है, समझ आ गया सब लोगों को इसका पैटर्न?
ओके। Some cities are territory from capital is territory. No capital is city. Only a few territories are city. ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये पहला वाला? नेक्स्ट है आपका ऑल टेरिटरीज आर नॉट कैपिटल। इसका मैंने ब्रैकेट में मीनिंग लिखा हुआ है। ऑल प्लस नॉट का मतलब होता है, अगर मैं बोलता हूं कि सभी का सभी ये ए बी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो ऑल टेरिटरीज आर नॉट कैपिटल का मतलब हो गया नो टेरिटरीज कैपिटल। तो नो टेरिटरीज कैपिटल के लिए हम लोग ये चीज नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा टेरिटरी कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स होगा, पहला वाला ट्रू होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली वन फॉल्स। सर सेकंड वाला फिर से बताइए। ओके, इसका मतलब क्या है पहले तो आप मुझे ये बताओ। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ नो ए इज बी, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है। और दूसरी जगह मैं बोलता हूँ ऑल ए इज नॉट बी, अगर मैंने बोला नो ए इज बी कोई ए बी नहीं है, और अगर बोलता हूँ सभी के सभी ए बी नहीं है, तो दोनों बात बराबर है। एक बात बताओ मुझे, इसका मीनिंग अगर आप देखने जाओगे तो दोनों चीजें सेम है। यस सर। ठीक है, तो शरीन वहां पर वो लिखा हुआ है कि ऑल टेरिटरीज आर नॉट कैपिटल का मतलब क्या है कि नो टेरिटरीज कैपिटल। तो ये चीज अगर आप ट्रू बोल रहे होगे तो इसका मतलब क्या होगा? क्या मतलब होगा इसका? कि सारा का सारा जो टेरिटरी है वो कैपिटल नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसको ट्रू बोलते हो शैलेश, तो टेरिटरी कैपिटल दोनों क्या है, एक दूसरे के एनिमी है। समझ आया ये चीज? यस। तो ट्रू हो सकता है क्या शैलिनी ये? हाँ सर। नहीं हो सकता ना, तो इसलिए आपका सेकंड वाला गलत है। ये आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है। समझ आया क्या? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आज मैं उतना एनर्जेटिक नहीं जितना मैं रोज रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज।
ओके, तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा था, तो बेसिकली रितेश विल लेट यू नो, ठीक है। तो आज तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो सारा कुछ डेफिनेट था। डेफिनेट का मतलब या तो आप ट्रू बोल रहे थे, आप तो फॉल्स बोल रहे थे, डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें, वैसे तो मैं पॉसिबिलिटी आपको डायरेक्टली कैसे करते हैं, डायरेक्टली आप देख कर बता दोगे कि ये पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, बट उससे पहले थोड़े से हम डिटेल में जाएंगे और उसको एक्चुअल मेथड से करेंगे। पहले मुझे ये बता दो, अभी तक जो भी पढ़ा है डेफिनेट केस में, वो क्लियर है या नहीं क्लियर, सबको अच्छे से क्लियर है? क्योंकि अगर आपको वो चीजें क्लियर होंगी तो आपको पॉसिबिलिटी अपने आप निकालना आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, सम रोजेज आर फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आप पॉसिबिलिटी को समझना। देखो अभी तक जब आप क्या करते थे, जब आप किसी भी चीज, अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, हम लोग बता रहे थे अगर वो ट्रू है तो मतलब डेफिनेट है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल फॉलो कर रहे थे। क्या फॉलो कर रहे थे? मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल, राइट। मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, जो पहले मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट तरीका मैं बता दूँ। अब यहाँ पर जो भी आपका कंक्लूजन होगा, जो भी आपका कंक्लूजन है जिसमें पॉसिबिलिटी वर्ड होगा, या तो कैन बी करके होगा या मे बी करके होगा। जहां पर ये वर्ड्स का यूज होगा कैन बी, मे बी और पॉसिबिलिटी का, जहां पर भी पॉसिबिलिटी, कैन बी और मे बी, इन वर्ड्स का यूज होगा, जहां पर भी इन वर्ड्स का यूज होगा, वहां पर उस पर्टिकुलर कंक्लूजन को क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर कंक्लूजन जिसका पॉसिबिलिटी का वेन, इसको पॉसिबिलिटी को देखोगे, इसका आप वेन डायग्राम बनाओगे और इसके वेन डायग्राम के अंदर आप स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, ठीक। और स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वक्त आप मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ब्रेक कर सकते हो। समझ आई इतनी सी बात? मैं करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल कैन बी ब्रोकन। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जिस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, उस पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जब आप उसमें स्टेटमेंट को लगाओगे, उस केस में आप मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे रूल सिर्फ समझाने के लिए कैसे चीजें होती हैं। आप डायरेक्टली देखकर बता दोगे कि सर इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन पहले डिटेल को समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब चीजों को जब आपके सामने होंगी तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम इसको कंक्लूजन को बनाएंगे, ठीक है। देखो ऑल थॉर्न्स बीइंग रोजेज इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी जब मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था ना ऑल ए इज बी, तब मैंने आपको बोला था कि ऑल ए इज बी को दो तरीके से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये कंक्लूजन आपका सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक। और ये सारी जो चीजें ब्रेक करवा रहा हूँ, रूल जितने भी रूल ब्रेक करवा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंक्लूजन, उसके लिए तो पॉसिबिलिटी बता रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ये बना लिया आपने इसका। अभी आप इसको छोड़ दो, इसको तो आपको जज करना होगा पुराने रूलों के बेसिस पे, पुराने रूल्स के बेसिस पे। जिसके अंदर पॉसिबिलिटी की बात नहीं होगी उनको तो आप उसी तरीके से जज करोगे, लेकिन जिस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है उसे देखो। यहाँ क्या लिखा? समरोधीदार प्लान। तो अगर आप समरोधीदार प्लान बनाते हो तो कैसे बनाओगे उसे? एक सेकेंड। तो इस तरीके से बन जाएगा, इसमें इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ लिखा ऑल थोन्स ऑफ फ्लावर, तो सभी के सभी कोई भी फ्लावर है। तो इस चीज को आप ऐसे अगर बनाते हो, आप इस चीज को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक। इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो। अब आप यहाँ पे ये देखो, आपने जब ऑल थोन्स बीइंग रोजेस बनाया तो आपका सम रोजेस और फ्लावर इसमें भी बन गया, कुछ रोजेस आपके इसमें भी फ्लावर है, कुछ रोजेस आपके इसमें भी फ्लावर है, और यहाँ पर ऑल थोन्स आर फ्लावर है आपके।
तो क्या पॉसिबिलिटी का वेन डायग्राम बनाने के बाद दोनों स्टेटमेंट्स को मैं इसमें रख पाया? बताओ मुझे, कैसे भी मैंने जो भी रूल ब्रेक करे, उन रूल को ब्रेक करने के बाद क्या मैं रख पाया उन्हें? समझ आई? अभी मैं वो भी चीज दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सिर्फ देखते चलो अब, ठीक है? समझ आ गया? इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये बनाई जा सकती है, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक? अब ये वाला जो है ना, नो थ्रोन इज अ रोज, इसको आप इसके डायग्राम के बेस पर चेक नहीं करोगे, इसको आप चेक करोगे स्टेटमेंट के डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है? इसको चेक करोगे स्टेटमेंट के डायग्राम के बेसिस पे, ऐसे बनाओगे, सम रोजेज आर फ्लावर एंड ऑल थ्रोन्स आर फ्लावर, ठीक? अब नो थ्रोन इज अ रोज, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक? तो ये आपका इसमें पहला वाला ट्रू हो जाएगा। तो समझ में आया यहाँ पर? मुझे बताओ पहले, समझ आया ये वाला पार्ट? ठीक है, मैं वही तो बताया ज्योतिष, थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला था ना, थोड़ा सा पेशेंस रखने। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप आते हो, तो क्वेश्चन नंबर 16 का कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है वो देखो, ऑल डायरेक्टर बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, यहाँ पर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब जब आपने ये पॉसिबिलिटी का यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है, अब आप स्टेटमेंट को जरा पढ़ो ध्यान से, नो हीरो इज एन एक्टर, यानी कि आपको हीरो को एक्टर से दूर रखना है, तो वो तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता, यहाँ पर भी हीरो को आपको एक्टर से दूर रखना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, सम हीरोज आर डायरेक्टर। अब आप एक चीज देखो, आपको एक्टर को हीरो से दूर रखना था और सम हीरो को डायरेक्टर बनाना था, सम हीरोज आर डायरेक्टर। तो क्या आप अगर इस पॉसिबिलिटी को सही करने की कोशिश करते हो, तो क्या आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है? आपने क्या करा, सभी डायरेक्टर को एक्टर बना दिया, ठीक? सभी डायरेक्टर एक्टर हो गए, इसमें कोई भी हीरो एक्टर नहीं है, मतलब हीरो और एक्टर आपके एनिमी है। अभी इसको देखो, सिर्फ इस वाले को देखो, ठीक? अब इसमें क्या आप इस वाले स्टेटमेंट को वो कर पा रहे हो? ये वाला स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, सम हीरोज आर डायरेक्टर? बताओ, क्योंकि अगर आप सम हीरोज आर डायरेक्टर बना दोगे, तो आपका नो हीरो इज एन एक्टर, ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आया या नहीं आया? ज्योतिष पक्षी अभी समझ में आया? हर चीज की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, समझ आ गया? अब एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनो मेरी, छोटी सी बात को सुनो। पॉसिबिलिटी हमेशा उन दो वेरिएबल्स की ट्रू होती है जिसके बीच में स्ट्रेंजर्स का रिलेशन होता है। समझ आया? समझ आई नहीं आई ये बात? पॉसिबिलिटीज हमेशा उन चीजों की ट्रू होती है जिनके बीच में स्ट्रेंजर्स का रिलेशनशिप होता है, ठीक है? अब बिना कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाए आप इसको देखो कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है सम रोजेस आर फ्लावर एंड ऑल थोन्स आर फ्लावर, ठीक है? सभी थोन्स फ्लावर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल थोन बीइंग रोजेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो थोन्स और रोजेस एक दूसरे के क्या है? यहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं। थोन्स और रोजेस एक दूसरे के क्या है? यहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं, हाँ या ना बताओ? थोन्स और रोजेस एक दूसरे के क्या स्ट्रेंजर्स हैं यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। समझ आया? अब इसी चीज को आप इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, नो हीरो इज एन एक्टर। जी हाँ गौरव पांडे,
स्ट्रेंजर्स में हमेशा पॉसिबिलिटी होगी, स्ट्रेंजर्स के बीच में हमेशा किसी भी तरह का रिलेशनशिप बना दो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो जानते ही नहीं है एक दूसरे को, तो भाई हमें कुछ भी कह दो, हम हमें जैसे ढाल दो हम वैसे ढल जाएंगे, हम स्ट्रेंजर्स हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, नो हीरो इज एन एक्टर, यानी कि कोई हीरो एक्टर नहीं है। ठीक है। एंड सम हीरोज आर डायरेक्टर। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ऑल डायरेक्टर बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। पहली बात तो यहाँ पर डायरेक्टर के साथ ऑल की बात कर रहा है। डायरेक्टर और एक्टर वैसे तो आपके स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट डायरेक्टर का एक्टर का स्ट्रेंजर नहीं है, ये पार्ट डायरेक्टर का स्ट्रेंजर का कौन है, ये वाला पार्ट डायरेक्टर का, ये वाला पार्ट डायरेक्टर का एक्टर का कौन है, एनिमी है, इसके लिए ऑल डायरेक्टर बीइंग एक्टर द पॉसिबिलिटी नहीं होगी। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? ज्योतिष बख्शी समझ आया? बिना पॉसिबिलिटी का वेन डायग्राम बनाए डायरेक्ट स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना के कैसे कर सकते हो? कैसे पॉसिबल होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ज्योतिष बख्शी पॉसिबल कैसे होगा, कैसे सभी डायरेक्टर को एक्टर बनाओगे? आप अगर सभी डायरेक्टर को एक्टर बनाते हो तो आप कभी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट तो करोगे नहीं। अगर आपने सभी डायरेक्टर को एक्टर बना दिया, ठीक है, तो आप कुछ हीरो को डायरेक्टर कैसे बनाओगे? क्योंकि फिर तो सारा का सारा हीरो और एक्टर एनिमी है ना। अगर आप पॉसिबल करोगे, अरे भाई समझो इस बात को, सम होगा ऑल नहीं होगा, वहां पे ऑल दिया हुआ है, वर्ड्स को पढ़ो, यहाँ पर ऑल दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ। ठीक है। देखो ऐसे, कोई हीरो एक्टर नहीं है, ठीक है, और सम हीरो आर एक्टर, सम हीरो आर डायरेक्टर। ये कह रहा है ऑल डायरेक्टर भी एक्टर से पॉसिबिलिटी, इसका मतलब मैं अगर सभी डायरेक्टर को एक्टर के अंदर डाल दूंगा तो क्या मैं कुछ हीरो और एक्टर तो एनिमी हो गए, क्या उसके बाद में कुछ हीरो को डायरेक्टर बना पाऊंगा? बताओ मुझे। आप अगर अपनी पॉसिबिलिटी को, हाँ सम, अगर सम होगा, सम डायरेक्टर भी एक्टर, हाँ सम अगर होता तो होता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष, सॉरी, थोड़ा सा दिमाग आज अभी थोड़ा सा सेंटर में नहीं है दिमाग मेरा। ठीक है, क्योंकि कुछ अभी आपकी क्लास चल रही थी तभी एक बैड न्यूज मिली है मुझे, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग अभी काम करना बंद कर गया एकदम से। ठीक है। समझ आया ज्योतिष? आई डिड नॉट हैव एनी लॉस, आप मतलब समझ में नहीं आया ज्योतिष? नो प्रॉब्लम। एक्चुअली आपकी क्लास शुरू हुई थी 4 बजे, तो 4:20 पे मेरे को मतलब मेरे फादर ने मुझे बताया कि हमारे एक अंकल रहते हैं यहाँ पर, मतलब रियल अंकल है, तो सुबह हॉस्पिटलाइज हुए थे, अभी एक्सपायर हो गए वो, तो इसलिए तो थोड़ा माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, निकलना भी है बस अभी, इसलिए थोड़ा सा इट्स वेरी डिफिकल्ट। नॉट कोरोना, उनको वैक्सीन लगा था उसकी वजह से उनको फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया था उनको, तो मॉर्निंग में मालूम पड़ा तो अभी वो एक्सपायर हो गए, तो सर निकलना भी अभी जस्ट आपकी क्लास एंड करके। ओके, तो डू नॉट वरी, हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे पॉसिबिलिटी को। ओके।
ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखो। ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। Yes, ओके, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हम लोग वापस से कवर कर लेंगे। ओके, चलो चलो, बाय बाय, ठीक है।